मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। हाँ भैया, इसकी पेमेंट ऑनलाइन हो गई थी। एक सेकंड मैम, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आपने ऑर्डर दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से। सारा? कौन सारा? मैं नहीं जानती किसी सारा को। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। देख बहन, तेरा भाई हूं मैं और तेरी आवाज ना मैं अच्छे से पहचानता हूँ। और ये घूंघट हटाओ पर। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं यार? मैं कोई घूंघट वगैरह नहीं हटाऊंगी, और हमारे यहाँ ऐसे ही रहा जाता है। देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ औरतों की इज्जत करना, और मुझे अच्छे से पता है कि किसी लड़की से ऐसे घूंघट ऊपर करने के लिए बोलना ठीक बात नहीं है। पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरी बहन हो। घूंघट ऊपर करो। बहन तू, अरे तेरे चेहरे पर इतने सारे चोट के निशान कैसे? क्या हुआ तुझे? भैया आपको तो पता ही है ना, माँ ने बचपन में कभी घर का काम करना नहीं सिखाया, इसलिए यहाँ काम करते हुए लग जाती है, गिर जाती हूँ कहीं भी, बस इसलिए। नहीं, ये काम करने के निशान नहीं है। मैं अच्छे से पहचानता हूँ कि चोट के निशान कौन से होते हैं और काम करने से निशान लगते हैं वो अलग होते हैं। जरूर तुझे किसी ने मारा है। और तेरा वो पति का है जिसके साथ तू भागी थी, कहाँ है वो? भैया मैंने बोल दिया ना, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनको कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। देख बहन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने इससे शादी ना हमारी मर्जी के खिलाफ करी थी। इसके साथ तो बिना बताए भाग गई थी, और अब ये तेरे साथ ये सब कर रहा है। तेरे मुंह पर इतने सारे चोट के निशान है, वो तुझे मारता है क्या? देख, मुझे सब कुछ सच सच बता। भैया अब मैं क्या बताऊँ, अब यही मेरी जिंदगी है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। देख बहन, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकता। अब तू मुझे सच बता, तेरे इसी पति ने किया ना ये सब? मैं उसे बहुत मारूंगा। जल्दी बता मुझे, कहाँ है वो? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये सारा हाल मेरे पति ने ही किया है। मैं क्या करती भैया, मैं मजबूर थी। आप लोगों ने बहुत समझाया था मुझे कि ऐसे लड़के सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है इनके पास, उसके बाद फिर अंधेरी रात में ढकेल देते हैं। पर भैया मैं क्या करती, मैं नादान थी, ऊपर से इसके प्यार में पागल भी थी, और जो भी बोलता था मुझे वो सब सही लगता था। आप लोगों को इतना मनाया मैंने कि मेरी इससे शादी करा दो, आप लोग माने नहीं तो मैंने इसके साथ भागना ही सही समझा। और शादी के 1-2 महीने हमारे बहुत अच्छे बीते, उसके बाद इन्होंने अचानक अपना बर्ताव चेंज कर दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंसान है जिससे कभी मैंने प्यार किया था, कि वही इंसान है जो मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। इसने एकदम से ही अपना बात करने का रवैया ही बदल दिया, और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था। फिर कुछ टाइम बाद इसने बोला कि अपने घर वालों से पैसे मांगे, और मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगना चाहती थी। आप लोगों को तो हमारे घर की हालत पता ही है ना। और वैसे भी भैया, मैंने समाज में आपकी इतनी थू थू कराई है, अब जो मैंने किया है ना, मेरी गलती की सजा यही है। मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैं ठीक हूँ अपनी जगह, आप चाहिए प्लीज। जब भी वो कोई बात बोलते हैं ना और मैं मान जाती हूँ, तो घर में सब कुछ ठीक रहता है। और जब भी मैं उनकी किसी भी बात को मना करती हूँ, तो वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तुझे कितनी बार बोला है अपने बाप से पैसे ले गया? मैं कैसे पैसे मांगू? बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? अरे तेरा भाई हूं मैं, कम से कम मुझे तो बता देती। देख बहन, मैं जानता हूं कि तूने हम लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की है, और इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मम्मी पापा तुझसे नाराज है तो तुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अरे तू घर आती, उनको बताती कि तेरे साथ ये सब हो रहा है, तेरा पति तुझे मारता है, पीटता है, तो क्या हम तुझे इस तकलीफ में अकेला छोड़ देते? अरे तेरा साथ देते हम, तू बताती तो सही हमें। अरे हम लोग तुझसे नाराज हैं, नफरत नहीं करते। भैया आप कहिए ना
कहना बहुत ही आसान है। आप लोगों की तो समाज में पहले ही थू थू कर आ चुकी थी मैं, और अगर वापस आती तो क्या आप लोग मुझे अपनाते? नहीं अपनाते भैया। मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे भगवान के लिए यही रहने दीजिए। अब मैं यही डिजर्व करती हूँ। आपके साथ तो मैंने पूरा बचपन गुजारा है, और आप तो पापा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पापा को अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है, अपनी बेटी भी नहीं। देख बहन, मैं तो तेरा भाई हूं ना। अगर तू किसी को ये सब नहीं बता सकती तो कम से कम मुझे तो बताती। अरे बड़ा भाई हूं तेरा, तेरी तकलीफ समझता और तुझे ना इस दलदल से निकाल के ले जाता मैं। भैया आपको उनको कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहीं रहने दो, और अब आप जाओ। नहीं, अब मैं तेरे साथ ये सब और नहीं होने दूंगा। अरे भाई हूं तेरा, तुझे इस दलदल में ना रहने नहीं दूंगा मैं। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, तू अभी के अभी मेरे साथ चलेगी। चल मेरे साथ। नहीं भैया, आप अभी उनको नहीं जानते। वो मेरे पति हैं, और मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। वो फिर पीछे पीछे आएंगे और माँ बाप की और बदनामी होगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज जाइए। तूने अभी तक अपने पति का पागलपन देखा है, लेकिन अपने भाई का नहीं। तू अभी कभी मेरे साथ चल रही है। चल मेरे साथ, चल। भैया